वेलकम बैक नाजरीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी राइट नाउ अगर एक बंदे ने गलती कर दी है और उस गलती की वो जिम्मेदारी भी ले रहा है कि मेरे दौर में अगर कोई ऐसी चीजें हुई थी उसको मैं पीछे हटता हूं, वो नहीं होना चाहिए था, तो अब मैंने ये तो आज तक जस्टिफाइड नहीं है यानी देखा कि इसका उन्होंने जवाब मैं मरीम आपसे नवाज लेना के चाहता हवाले हूं। से कोई माफी मांगी हो। अगर आपके पास कोई वीडियो है कि उन्होंने मरीम नवाज के साथ जो कुछ हुआ था कराची में, इसके ऊपर माफी मांगी है, तो इमरान रियाज से भी, आफ्ताब इकबाल से भी रब्ता करके जरा वो वीडियो तो मेरे पास लेके आए, मैं भी देखूं कि महात्मा साहब ने अपनी नहीं, इस वो गलती का सच वीडियो तो नहीं है, लेकिन वो अपने बहुत सारे बयानात पे कह चुके हैं वो कि बहुत सारी गलतियां नहीं, हुकूमत में जनरल नहीं होते हुए होता मेरे हुई भाई, हैं। स्पेशल शहबाज और शरीफ जनरल साहब नहीं तो ये होता। मतलब उनका जो टेन्योर है वो भी इससे पहले रह चुके हैं, उनसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। इंसान है, गलतियां होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी वही गलतियां दोहराएं और हम उनको कंडेम। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल आपका ये नहीं था, सवाल आपका ये था कि आगाज किसने किया था, तो मैंने बता दिया कि आगाज खान साहब ने किया था। अब ये आपका दूसरा सवाल है कि क्या इसका जवाब यही था कि आज के दौर में भी ऐसा होता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको आप कंडेम करते हैं? जी, मैं शुरू से कंडेम कर रहा हूं। मैं वाहिद रिलीजियस प्लेटफॉर्म से बंदा हूं कि जिन लोगों ने खान साहब के दौर में मजहबी प्लेटफॉर्म से फायदे उठाए, जिन उलमा ने, उन्होंने तो एक जुमला भी उनके हक में नहीं बोला। 1.5 साल हो गए हैं कि वो अंदर हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई की रात को वीडियो रिकॉर्ड करवाई और मैंने कहा कि अगर आप फैज हमीद और बाजवा को सजा नहीं दे सकते तो इन बच्चों को भी छोड़ दें जिन्होंने मोर उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आसिम मुनीर साहब को बाई नेम मेंशन करके ये कहा। मैं वाहिद बंदा हूं जो 26 नवंबर पे बोला, जो इद्दत केस के ऊपर बोला। बाकी तो सारे के सारे जो ताजा नजरियाती हुए हैं वो ये समझते हैं कि हम कोई ज्यादा कोई इस वक्त पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी की खिदमत कर रहे हैं, हालांकि ये लोग आलाकार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी आलाकार नहीं रहे इनका, जिनके आलाकार खान साहब और उनके मानने वाले रहे, और आज वो कह रहे हैं हमने तौबा कर ली, बहुत अच्छी बात है। हम ना तो एस्टेब्लिशमेंट के कभी माजी में आलाकार थे, ना आज बनेंगे। और जो हमें दर्ज दे रहे हैं वो माजी में रहे हैं और उन्होंने ऐसे गुनाह किए हैं कि जिनको धोते धोते मेरे ख्याल है कि साबुन की फैक्ट्रियां खत्म हो जाएंगी तो तब भी उनके गुनाह नहीं धुलेंगे। तो आप बात को पूरे मुकम्मल तरीके से सुने कि अगर आइन के अंदर तब्दीली की जाएगी तो फिर आप इस अकाउंटेबिलिटी को आम अदालतों के अंदर लेके आ सकते हैं। अभी तक तो आइन में ये है, और मैं आइन का पाबंद हूं। मैं फौज का या किसी पॉपुलर लीडर का या किसी प्राइम मिनिस्टर का पाबंद नहीं हूं, मैं आइन का पाबंद हूं। अगर आइन को आप तब्दील करते हैं कि फौज की अकाउंटेबिलिटी जो है वो आम अदालतों में जानी चाहिए, तो उस दिन से मैं यही कहना शुरू कर दूंगा। अभी मैं किसी की मोहब्बत में आके उसकी कोई लाइन लेने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों ने 2014 के धरने 150 बंदा कवर किया 150 दिन तक, सारे मीडिया को गन पॉइंट के ऊपर, वो आज अगर हमसे ये बात करेंगे तो फिर हम उनसे कहेंगे यार हमसे किस ग्राउंड के ऊपर कौन से लोग ये बात कर रहे हैं। ये बात मुझसे मुनव्वर हसन साहब करें, ये बात मुझसे नजम सेठी साहब करें, ये बात मुझसे आसमा जहांगीर करें, तो मुझे जवाब देने का भी मजा आए। तो मैं तो आज के मीडिया को किस तरीके से देखूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक 150 दिन तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लांच धरनों को कवर किया हुआ है, और आज नजरियाती बन के हमसे जो है वो इस किस्म के सवाल पूछेंगे। जनरल सवाल करें। जनरल ये है। सर वैसे कि आपसे बात कोई पीटीआई वाले नहीं कर रहे, कोई और बंदा नहीं कर रहा, मैं कंबर की जैदी बात कर बतौर रहा हूं, सहाफ़ी कर रहा हूँ। बड़ा सारे एहतराम मीडिया है ने आपकी कवर राय किया। का मुझे, तो इस वजह से मैं सिर्फ आपका नुक्ते नज़र जानना चाह रहा हूँ, बाकी सारी बातें हमने आगे बढ़ना है। सारे मीडिया ने 150 दिन तक 150 बंदों का तमाशा दिखाया, और वो तो एक हादसा हुआ वो एपीएस का, तो ये जान छूटी इस पूरे तमाशे से जो 150 दिन तक लगा रहा। अल्लाह का शुक्र है वो जान छूटी। तो उस वक्त मीडिया सारा जो एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बना हुआ और पूरे मुल्क को तमाशा लगाया हुआ था, और वो हम आज तक उसकी हिट फील कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही थी, पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करके, उससे पहले भी गलत कर रही थी, आज भी गलत कर रही है। और आज के बाद भी अगर कल को फिर ये किसी को गोद ले लेते हैं और फिर वो नजरियाती दोबारा से उनकी गोद में बैठ जाते हैं, तो उस वक्त भी गलत होगा। मैं आज पहले ही इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता तो हूं। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। इस्टाब्लिशमेंट का ना किरदार होना चाहिए, ना सियासी जमातों के लीडर्स को उनके कंधों पे सवार होकर आना चाहिए। आप बड़ा ब्लंट मौक़िफ़ रखते हैं, बड़ी वाजे आपकी जो है सारी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी बात भी है जो कि, लेकिन अगर इस्टाब्लिशमेंट के किरदार की बात हो, किसी को पिन पॉइंट करने की बात हो, उस पर तनकीद की बात हो, तो राइट लेफ्ट नहीं, आपको भी फिर डायरेक्टली उनका नाम लेना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर साहब, आप समझते हैं कि एक बड़ा इशू उठा हुआ है 295 का परफ्यूम जो लॉन्च किया गया है, फेमस यूट्यूबर है रजब भट्ट साहब, तो इसमें क्या वाकई तौहीन रिसालत हुई है? तो हीने रसालत तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन रजब भट्ट साहब ने जो ब्लंडर्स किए हैं ना, वो तौहीन मजहब की कैटेगरी में तो फॉल करते हैं। मसलन नमाज का मजाक उड़ाना, उसके ऊपर इस तरीके से व्यूअरशिप लेना, और उसके बाद 295 ए के हवाले से जो उनके ऊपर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को डिफेम करने के एतबार से चीज आई थी, उसकी उन्होंने माफी मांगी। और अब भी ये 295
के हवाले से जो उन्होंने बात की है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि वो एक तरफ तो मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं मेरा आइडियल जो है वो सिद्धू मूसे वाला है। फिर मौला अली का मानने वाला आइडियल भी मौला अली को, मौला हुसैन को मानेगा। सिद्धू मूसे वाले को कहाँ से तुमने आइडियल बना लिया यार? और फिर जिस तरीके से उन्होंने 295 उस परफ्यूम का नाम रखा, तो यकीनन उसमें मज़हबी जज़्बात तो हर्ट हुए हैं, लेकिन वो तौहीन परफ्यूम रिसालत का नहीं हुई है। 295 नाम रखने से मजहबी जज्बात कैसे हर्ट हुए? मैं तो, आप बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ आपसे। बताता हूँ आपको, वो इस तरह हर्ट हुए कि वो अगर आपने पूरी पूरी 295 पीपीसी कोड है एक बेसिकली। जी, जी, मुझे पता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इससे भी ज़्यादा पता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं, वुकला भी हैं। 295 ए जो है वो तौहीन मज़हब पे है, 295 बी जो है तौहीन कुरान के ऊपर है, 295 सी जो है वो तौहीन रिसालत के ऊपर है। तो मैंने पहले क्लैरिफाई किया कि इसमें तौहीन रिसालत नहीं हुई है, तौहीन मज़हब किस तरह हुई। तो मैंने कहा कि उन्होंने नमाज के हवाले से बात की, उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बात की, उन्होंने यानी बार-बार एक मज़हब के हवाले से बात की, अगरचे उन्होंने माफ़ी माँगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आ जाए 295 जो परफ्यूम का नाम रखना है, वो बिल्कुल रखते, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो काश आपने वीडियो पूरी देखी होती। उस वीडियो में उन्होंने एलानिया कहा है कि मेरे उस्ताद पे भी 295 लगी थी, मेरे पे भी 295 ए और सी लगी हुई है। उस वक़्त वो 295 ए और सी का नाम लेते हुए, उसको तख्ते-मश्क बनाते हुए 295 परफ्यूम को लॉन्च कर रहे थे। अगर वो एब्सोल्युटली लॉन्च करते तो ये कोई मसला भी खड़ा नहीं होना था। वो आप ज़रा वीडियो गौर से देखें, अल्लाह ने हमें अकल दी हुई है। अब ये नहीं है हम अंधे नहीं है कि कोई बंदा क्या कर रहा है। तो वो आज जो दिन देख रहा है ना, वो अपने करतूतों और अपने ब्लंडर्स की वजह से देख रहा है। रहा मेरा मामला, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाली वीडियो के अंदर इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा कि जब उन्होंने माफ़ी माँग ली, तो उसके बाद उनके साथ दरगुज़र की रविश इख्तियार करनी चाहिए। बाकी वो ब्लंडर्स करता है और उससे बिल्कुल इसमें तौबा करनी चाहिए। वो उन्हीं दफात का जिक्र करके और साथ सिद्धू मूसेवाले का जिक्र करके कि उस पे भी लगी थी और वो फखरिया बता रहा था। और भाई 295 ए बी सी तो वो दफात है कि ये दरख्त के ऊपर लग जाना तो दरख्त भी सूख जाता है। तो ये तो रजब बट तो शाही कोई नहीं। आपकी गुफ्तगू कंप्लीट हो गई। बड़ा आपने वाज़ेह तौर पे इसका जवाब दिया। मैंने पूरी वीडियो सुनी है, उनको पूरा उनका मौक़िफ़ सुना है, उसके बाद जो माफ़ी की वीडियो आई है वो भी देखी है। मेरा आपसे सिर्फ सवाल ये है कि अगर कोई शख्स 295 अपने परफ्यूम का नाम रखता है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड है, क्या वो तौहीन के ज़ुमरे में आता है? यानी पर्टिकुलरली इस 295 पे एलैबोरेट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी अगर वो तौबा कर चुका है, आपको खुद मालूम है, आप खुद इस चीज़ का शिकार हैं, आप पर हमले होते रहे हैं, इतना सेंसिटिव टॉपिक है ये पाकिस्तान में, क्या आप नहीं समझते आपको इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? जी, जी, मैंने आवाज़ बुलंद की है, अभी आपके सामने की है कि उसकी तौबा एक्सेप्ट होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला कल हमारा वीकली सेशन है, उसमें भी मैं कर दूँगा। और ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हमारे स्टूडेंट्स भी कर चुके हैं। लाखों में व्यूअरशिप है, 3-3 4-4 लाख के ऊपर क्लिप्स पहुँचे हुए हैं। 295 परफ्यूम को जिस तरीके से उसने लॉन्च किया, उसने उस वक़्त उन शिकों के नाम लिए हैं, सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया है। इस तरीके से अगर कोई 295 के बारे में बात करेगा, तो बिल्कुल वो खुद अपने आप को मशीन पे चढ़ा रहा है और उसके साथ यही कुछ होना था जो उलमा इस वक़्त कर रहे हैं। ये उसकी गलती है। हाँ, माफ़ी माँग ली, उलमा के पैनल के पास भी बैठे और ऑफ़िशियली गवर्नमेंट का काम है कि इस माफ़ी को डिक्लेयर करवाएँ। 295 सी कोई सादा मसला नहीं था भाई, सिर्फ़ 295 के ऊपर बात करता तो कोई मसला नहीं था, उसके ऊपर परफ्यूम लॉन्च करता, लेकिन उसने उसमें उन दफ़ात का ज़िक्र किया है भाई। अब आप किस तरह इसको कर बिल्कुल, सकते हैं मुझे बिल्कुल, बताएँ? मैं आपकी मस्जिदुल बात समझ रहा हराम, हूँ। जी, जी, मस्जिदुल हराम में भी हराम आता है और वलदुल जी, जी, हराम में भी हराम आता गॉट है। इट, यू आप वलदुल हराम का ज़िक्र कर रहे हो आउट ऑफ वेडलॉक का, और आप कहें जी इंजीनियर साहब मस्जिदुल हराम का तो ज़िक्र कुरान में आया है, तो हराम लफ्ज़ से नफ़रत क्यों? तो मैं कहूँगा भाई ये ज़िक्र कहाँ पे कर रहे हो? मस्जिदुल हराम में हराम का और मतलब है, वलदुल हराम में हराम का मतलब और है जी भाई। साहब, वैसे एक जर्नल डिस्कशन किया तो हमारे कुछ जन्नत तो है ही बहुत। नहीं ना, जो नहीं, दुनिया में नहीं, वाक़ई मैं नहीं समझ हुआ, रही हूँ। मैं आपका उसको आप आपका जन्नत क्यों बना आपका रहे हैं जवाब भाई? बिल्कुल इस तरह ना करें वाज़ेह ना, है, अपना बिल्कुल रुतबा दलील के मेरे साथ है, रुतबे में जवाब डालें। आपका बिल्कुल ठीक है, मैं हाँ, समझ ये रही हूँ। जर्नल है लेकिन ही नहीं है। मैं जन्नत देखिए, स्वाद जर्नल बनेगा ही डिस्कशन नहीं। की बात नहीं है, मैं ओवरऑल आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ पे तौहीन मज़हब का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको छेड़ते हुए भी बंदा 100 दफ़ा सोचता है। आप समझते हैं कि इसके लिए आपको तालीमात, सोसाइटी में टॉलरेंस लाने की और इसके हवाले से लेक्चर्स की ज़रूरत है, या फिर आवाम का इसमें शऊर बेदार करने की कि ठीक है, ऐसे मामला जहाँ पे किसी को भी यकीनी तौर पर नहीं पसंद होता कि उसके मज़हब की या उसके रसूल की नाउज़ुबिल्ला कोई भी
ऐसी बात करे जो उनके खिलाफ जा रही हो या उनकी इज्जत में कमी का बायस बन रही हो। लेकिन इतना सेंसिटिव मामला है, इसमें लोगों में भी थोड़ी सी टॉलरेंस आए कि फौरन ही किसी पर इल्जाम लगा, वहां पे ही उसके घर मोब लिंचिंग की वाली सूरत हाल ना पैदा हो जाए। सोसाइटी को एज अ सोसाइटी टॉलरेंट होने की हमें जरूरत है। बिल्कुल, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा इसके ऊपर बात करता हूँ। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने बारहा इसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं और लाखों में उसकी व्यूअरशिप है कि मैं पाकिस्तान की जो दफा है 295C इसको इनकम्प्लीट समझता हूँ। इसमें तौबा की शिक भी ऐड होनी चाहिए। ये हमारे बड़ों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ कि इसे अधूरा छोड़ दिया इन्होंने। इसमें तौबा की शिक शामिल करें ताकि मॉब लिंचिंग वाला मामला ना हो। इंजीनियर साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करेंगे। ओवरऑल बात की जाए पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन की, आप किस तरह से देखते हैं मरियम नवाज की परफॉर्मेंस को? मेरा ख्याल है जो इस वक्त सीवरेज के हवाले से और तजावजात हटाने के एतबार से उन्होंने स्टेप लिए, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ये एक हिस्टोरिकल काम है, बहुत पहले होना चाहिए था। खान साहब ने अपने दौर में शुरू किया हमारे जेलम शहर में, लेकिन वो ज़िमनी इलेक्शन हार गए, फिर दोबारा से अनडू हो गया सारे का सारा मामला। अब ऐसा ना हो कि कल को इनके साथ भी कोई ऐसा मसला हो तो ये भी सब कुछ अनडू कर दें। कायम रहें अपनी इस बात के ऊपर, जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। पंजाब ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी सूबों के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इनकी परफॉर्मेंस इस एतबार से अच्छी है, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, इंतहाई मशहूर हैं। उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। कोशिश थी जितने भी सवालात हैं, कुछ लोगों की तरफ से भी सवालात आए हुए थे, हम जितने इनकॉपरेट कर सकते थे वो हमने किए। आपने उनकी राय जानी, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू भी की और बड़ी खुल के उन्होंने अपने जो राय है उसका इजहार किया। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।